इस वीडियो में दिसंबर 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। इसके बाद 2026 का करंट अफेयर देखने लगे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके। चक्रवाती तूफान दितवा से बचने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन सागर बंधु। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्था इंटरनेशनल IDEA के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेश कुमार को। आर्कटिक एक्सप्रेस मार्ग का संबंध किस देश से है? चीन से। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? USA। इंडिया ऑफ द ईयर 2025 के आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को। जकार्ता दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया है। हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण कहाँ हुआ है? पेरिस में। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में किस देश को सबसे ज़्यादा वोटों के साथ 2026-27 के लिए फिर से चुना गया है? भारत देश को। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस देश को सर्वोच्च स्थान मिला है? लंदन को। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? अंडमान में। थीम ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स के साथ वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया? 1 दिसंबर। गृह मंत्रालय ने निर्देश पर देश भर के राजभवन राज्यपाल आवास का नाम बदलकर क्या रखा है? लोक भवन। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें शिखर अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर। पुरुष का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? आर्मर्ड डुप्लांटिस। मलेशिया में आयोजित 31वें सुल्तान अजलन शाह कप का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? रोहित शर्मा। वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर संबंधित गलत मिलान की पहचान की? कैम्ब्रिज डिक्शनरी बायो कोडिंग। गलत। हाल ही में भारत को किस वर्ष तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में फिर से चुना गया? 2025 से 2029 के लिए। हाल ही में किस देश ने USA में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के बहिष्कार का ऐलान किया? ईरान ने। वाटर पॉजिटिव स्टेटस प्राप्त करने वाले भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। संचार साथी किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? दूरसंचार विभाग। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को दिया गया नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ। काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? वाराणसी में। काशी तमिल संगम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? वाराणसी में। रिपीट हो गया क्वेश्चन ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आधारित माइकल एंजेलो डोम सुरक्षा प्रणाली का संबंध किस देश से? इटली देश से। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी निम्न में से किसे बनाया गया? अमरावती को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास इक्वेरियन का 14वां संस्करण शुरू हुआ? भारत और मालदीव। हाल ही में किस देश ने स्त्री हत्या फेमिसाइड को अपराध की श्रेणी में कानून पारित किया? इटली। डॉक्टर पाउलुस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? टेसी थॉमस को। 7वें इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोच्चि में। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के गलत कथन का पहचान कीजिए। मछली उत्पादन में भारत वैश्विक रैंक में प्रथम है। गलत। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस इंडेक्स 2025 का आयोजन किन देशों के बीच हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल लगाने की घोषणा किया गया है? नाइजीरिया। एशिया विकास बैंक ने किस राज्य की ग्रामीण और जलवायु सुरक्षित सड़कों के लिए $400 मिलियन की स्वीकृति दी है? महाराष्ट्र। 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ? हरियाणा में। भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट किसके द्वारा बनाया है? HAL&T। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ऑफिशियली किसे दुनिया के सबसे लंबे पूरी तरह से ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क घोषित किया है? रियाद मेट्रो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विवेक चतुर्वेदी। किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत 2.0 पहल की शुरुआत की है? पर्यटन मंत्रालय ने।
44 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के संदर्भ में गलत कथनों की पहचान कीजिए। भागीदारी राज्य के श्रेणी में बिहार को स्वर्ण पदक, ये गलत है और ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नए विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग सही है। उच्च शिक्षा विभाग, नगर विमानन विभाग, उपरोक्त में से तीनों विभाग। हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है? 5.25। 2025 में 23वें वार्षिक सम्मेलन समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बाइलेटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया था? 2030 तक $100 बिलियन। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPI 2025-26 गलत कथन की पहचान कीजिए। UNDP द्वारा विकसित होता है, गलत है। किन दो देशों के बीच हरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ है? भारत और मलेशिया। अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह द्वारा। हाल ही में विश्व के सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनर कौन बन गई है? लुआना लोप्स-लारा। भारत की 27वीं निर्वातन कंपनी कौन सी बन गई? NRL। पाकिस्तान में CDF के नवसृजित पद के लिए किसकी नियुक्ति की मंजूरी? असीर मुनीर। 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत का दुर्लभ गोल्डीलॉक्स दौर का अर्थ क्या है? आर्थिक वृद्धि तेज है, मुद्रास्फीति महंगाई कम है, नीतियाँ स्थिर एवं अनुमानित हैं, सही है। फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान किसे पहला फीफा शांति पुरस्कार मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। DRDO ने कौन सी डिफेंस अचीवमेंट हासिल की है जिसे भारत कुछ देशों में से एक बन गया जिसके पास इन हाउस एडवांस एस्केप सिस्टम टेस्टिंग कैपेबिलिटी है? फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज डायनामिक्स टेस्ट। बिना पायलट वाले हवाई जहाज UAV हेरॉन MK2 को भारत ने किस देश से खरीदा है? इजराइल से। हाल ही में किस मुख्यमंत्री का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लंदन में दर्ज हो गया? नीतीश कुमार का। हाल ही में किस सरकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित AI ग्रांट पहल शुरू किया है? बिहार। एडमिरल कप, भारतीय नौसेना एडमिरल कप 2025 की मेजबानी करेगा भारतीय नौसेना। कृष्णवेणी संगीता निर्जनम के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला सत्र कहाँ शुरू हुआ है? पंचकुला में। किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है? भारत। हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से किसे सम्मानित किया? अनंत अंबानी। भारतीय सेना ने किस शहर में अपने वार्षिक आइडिया और इनोवेशन कंपटीशन और सेमिनार इनो योद्धा 2025 आयोजित किया है? इसका आंसर नहीं मिला अभी, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। नीति आयोग और IBM ने भारत को किस वर्ष तक टॉप 3 क्वांटम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रोड मैप जारी किया है? 2047। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया है? बिहार। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार देश का कौन सा स्मारक सबसे ज़्यादा देखा गया है? ताजमहल आगरा का। हाल ही में किस देश ने सैन्य समझौता रिलॉस को मंजूरी दी है जिसके तहत भारत और उस देश की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस एक्सचेंज कर सकेंगे? रूस। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? लैंडो नॉरिस। भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने की घोषणा की है? तेलंगाना। हाल ही में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में मिले भौगोलिक संकेत GI टैग तथा संबंधित राज्य के संबंध में कौन सा मिलान गलत है?
थिरुमल्ली चावल तेलंगाना, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में किसे मान्यता दी है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तथा उसके संबंध में गलत मिलान की पहचान कीजिए। द 11th आवर, ए क्विंटेंट ऑफ स्टोरी, सलमान रुश्दी। मृत्युंजय भागवत झा, आज़ाद, भारत दैट इज इंडिया, रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी। अभिजीत जो, वाई इंडिया मैटर्स, डॉक्टर S जयशंकर। किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल का लॉन्च किया गया? असम में। अफ्रीका क्षेत्र में रिवर ब्लाइंडनेस ऑन्कोसोराइसिस को खत्म करने वाला पहला देश कौन बन गया? नाइजर। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हेतु सर्वे आरंभ हुआ है? सिवान, बांका और राजौरी में। दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओडिशा में। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुरी में। दिसंबर महत्वपूर्ण दिवस संबंधित कौन सा मिलान गलत है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। हाल ही में अमेरिका ने नए G20 संगठन में किस देश को शामिल किया है? पोलैंड को। हाल ही में 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में ग्लोबल AI सम्मेलन का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? चेन्नई। हाल ही में जारी ऊर्जा और स्वच्छ वायु परिसर्च केंद्र CREA रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? गाजियाबाद। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग एरियल वॉकवे का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तेलंगाना। दुनिया का सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी किसने की है? अबू धाबी ने। हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 की मेजबानी अबू धाबी, रिपीट हो गया। टाइम मैगजीन ने CEO ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे दिया? नीलमोहन को। हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया? लेफ्टिनेंट कर्नल C द्वारकेश। बिहार कैबिनेट ने किसे नागरिक सुरक्षा जिला डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया? मुंगेर और गया को। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य में अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की गई है? बिहार राज्य में। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में भारत में आबादी, इनकम, संपत्ति की असमानता की स्थिति कौन सा मिलान गलत है? बॉटम में 60%, फिर 15.1 और फिर 6.4। सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है? सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस की पहल को आगे बढ़ाना। हाल ही में बैंक ऑफ ईयर अवार्ड 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के खिताब से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। 86वें नुपी लाल दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया रवीना टंडन को। हाल ही में किस शहर में दिवालियापन समाधान एवं मूल्यांकन पर तीसरा रिजॉल्व 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? मुंबई में। पहली कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश। हाल ही में भारत ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की? महाराष्ट्र ने। हाल ही में बिहार बोर्ड कौन सी अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण मिला है? ISO 9001, फिर 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए IEC 27001 2022 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 15489 2016 रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के लिए। तीनों सही। यूनेस्को ने
किन नए भारतीय शहरों को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज GNLC में शामिल किया है? वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बूर। हाल ही में भारत के नए रामसर स्थल के रूप में किसे मान्यता मिला है? गुगाबिल, सिलीसेट और कोपरा। छत्तीसगढ़ का कोपरा है। फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी का 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? कोलकाता में। बीमा संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्तावना है? 100%। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव मंजूर किया? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PS नरसिम्हा। टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? आर्किटेक्ट ऑफ AI। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति विधेयक के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। परमाणु ऊर्जा विधेयक को संसद ने मंजूरी दी है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 49% तक FDI होगा। भारत की सभी परमाणु रिएक्टरों का संचालन NPCL करता है। भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता था? हांगकांग। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार गोयल को। हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? भाषाएं अनेक भाव एक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित महाशक्तिशाली देशों का नया C5 सुपर क्लब में कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्रिटेन। हाल ही में नवंबर 2025 के लिए महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? शेफाली वर्मा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वाइब्रेंसी सूचकांक 2025 में शीर्ष की रैंक पर कौन सा देश है? अमेरिका। भारत खेलों में समावेश और समानता को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट मीट 2025 का आयोजन किया जाएगा? रायपुर में। हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? पटना में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। 19वें IPL 2026 ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे? कैमरन ग्रीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? मैक्सिको। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? शिखर धवन। प्रेस क्लब ऑफ द इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? संगीता बरुआ। 11वें संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के संगठन यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन UNAOC फोरम का आयोजन कहाँ हुआ है? रियाद में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 BBG रामजी एक्ट 2025 के लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करने चाहता है? मनरेगा को। विज्ञान साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में चीतों के लिए नया तीसरा पर्यावास कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? आइटाना बोनामाटी। लोकसभा द्वारा पारित सबका बीमा सबका रक्षा विधेयक 2025 किसका स्थान लेगी? विधेयक बीमा अधिनियम 1938 का, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI अधिनियम 1919 का, उपयुक्त में से सभी का। हाल ही में उमंगोट पारंपरिक नाव दौड़ कहाँ आयोजित की गई? मेघालय में। पहला नेशनल यूथ गेम 2028 की मेजबानी किस राज्य को मिली है? बिहार राज्य को। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 BVSS बिल के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। UGC AICTE NCTE को निरस्त करने का प्रावधान है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान BVSA का गठन किया जाएगा, सही है।
BBSA की संरचना एक अध्यक्ष 12 सदस्य। BBSA बिल संसद ने मंजूरी प्रदान किया है। सही है। भारतीय थल सेना ने विजय दिवस के हिस्से के रूप में इकाम AIN संभव का प्रदर्शन किया है। थल सेना ने। भारत एवं जॉर्डन ने क्रमशः एलोरा और पेट्रो गुफाओं के बीच ट्विनिंग समझौते का हस्ताक्षर किया। हाल ही में संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 1 था 2025 कहाँ आयोजित किया गया? मालदीव में। किस रोग के मरीजों के लिए संसद में राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक 2025 नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025 को प्रस्तुत किया गया? थैलेसेमिया। हाल ही में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में। विभिन्न देशों द्वारा प्रधानमंत्री को दिए गए सर्वोच्च सम्मान के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? श्रीलंका। नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस का ग्रैंड कोलर। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा? गोरखपुर में। WADA के रिपोर्ट 2024 के अनुसार ग्लोबल डोपिंग उल्लंघन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? भारत। स्काई ट्रैक्स तथा ट्रैवल प्लस लीजर अवार्ड द्वारा साल 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट का खिताब किसने जीता है? चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया? रूस। बिहार में किसने एकलव्य राज्य आवासीय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाने जाने की घोषणा किया है? 12। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जानवर जब्त किए गए हैं? ऑपरेशन थंडर। 18 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? झारखंड ने। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश ने संभाला? भारत। संयुक्त सैन्य अभ्यासों से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? हरिओम शक्ति भारत और रूस, ये गलत है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? रचना और लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, गलत है। 2 दिवसीय पेशा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम में। हुरून रिच लिस्ट 2025 के भारत के शीर्ष सेल्फ मेड उद्यमी बनकर कौन उभरे हैं? दीपेंद्र गोयल। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार लोसर नए साल का पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? लद्दाख में। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? सूर्यकुमार यादव को। भारत और नीदरलैंड के बीच हुए समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति की स्थापना की है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास पर सहयोग। एस जयशंकर और डच विदेश मंत्री डेविड वैन वील के बीच MOU हुआ। उपरोक्त में से सभी सही। गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा 10% से बढ़कर कितना कर दिया गया है? 50%। पुरुष अंडर-19 एशिया कप टूर्नामेंट किस देश ने जीता? पाकिस्तान ने। नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस देश की टीम ने भारत टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रथम। हाल ही में 28वां दिव्य कला मेला निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग्स अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया? सैयद असीम मुनीर। हाल ही में अमेरिका ने सीरिया में आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। 3P प्लैनेट पीपल और प्रोग्रेस पर आधारित क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 के मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? ओडिशा। अभिया इंद्र 2025 नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? रूस। युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति फेलोशिप की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। हाल ही में भारतीय शैली की कुश्ती का पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू में। हाल ही में बॉन्डी बीच हमले के बाद गन बायबैक स्कीम की घोषणा किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया। पारंपरिक कपास आधारित नोटों के स्थान पर पहला पॉलीमर नोट किस देश ने जारी किया है? ओमान। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हेमंत विश्व शर्मा को। USA का AST स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो की किस कमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 172 क्वेश्चन नंबर। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती मनाई गई। उनके संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए।
उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। ये गलत है, बाद में कि तीनों सही है। 2014 में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया गया। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। सहयोग के माध्यम से समृद्ध सतत कृषि में सरकारी समितियों की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पंचकुला में। बिहार ने रचा क्रिकेट इतिहास में लिस्ट ए में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड। हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? साहित्य से। फ्रांस सरकार द्वारा सम्मानित भारतीय के बारे में गलत मिलान की पहचान कीजिए। राहुल गांधी, चेवलियर द ला लीजन डॉनर। ब्लूमबर्ग 2025 रिपोर्ट के सबसे अमीर परिवार की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा? वाल्टन परिवार। विश्व के सबसे बड़े मीडिया कार्यक्रम ब्रिज शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित की गई? अबू धाबी में। आसियान भारत पर्यटन विनियमन कार्यक्रम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? गुवाहाटी। डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम का बना कानून का इसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने। चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और क्वाड के साथ अमेरिका के मजबूत संबंधों पर जोर। उपरोक्त में से सभी। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम KITG का आयोजन कहाँ किया जाएगा? छत्तीसगढ़। हाल ही में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जनजातीय भाषा में पहली बार संविधान का विमोचन किया है? संथाली भाषा में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किसके पहले स्थान प्राप्त हुआ है? किसको? नेपाल्स को। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कतर में। ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर यूजर कौन बन गई है? माइकला बेटहॉस। हाल ही में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स निबंधन एवं कल्याण एक्ट 2025 को किस राज्य ने मंजूरी प्रदान कर दिया है? झारखंड राज्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 3 शहरों को पवित्र नगरी का दर्जा देने का अधिसूचना जारी किया है? पंजाब ने। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 गलत कथन पर पहचान कीजिए। पटना मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इकाई का पुरस्कार गलत है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर देश के कितने प्रतिभाशाली बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? 20 को। नई दिल्ली में आयोजित मुख्य सचिव पर 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। जैव विविधता पर सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? येरेवन में। सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? इजराइल। खबरों में रहने वाले योजना परियोजना संबंध में गलत मिलान की पहचान कीजिए। महात्मा श्री गुजरात गलत है। 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना बिहार गलत है। प्रमुख दिवस संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। वीर बाल दिवस 27 दिसंबर ये गलत है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? मध्य प्रदेश। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा को किस राज्य में शुरू किया गया? ओडिशा में। नई प्रकाशित पुस्तक लेखक का सही मिलान की पहचान कीजिए। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, विराट कोहली। ये गलत है, शिखर धवन का है। अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ओडिशा की। प्रधानमंत्री की युवा लेखकों के मार्गदर्शन से जुड़ी योजना PM युवा 3.0 के अंतर्गत कितने युवा लेखकों का चयन हुआ है? 43। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 किया? मुंबई। किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है? बांग्लादेश।
87वां सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? सूर्या करिश्मा तामीरी। कितने की लागत के साथ सरकार ने धातुमल दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना को मंजूरी दे दिया? 7,280। 22वें पारसी महासंथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जमशेदपुर। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। सरकार 2070 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितना बजट को मंजूरी दी है? 11,718 करोड़। सरकार द्वारा मंजूर दी गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद है कोल लिंकेज की बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किसे 2026 में इजरायल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायल प्राइज देने का ऐलान किया है? डोनाल्ड ट्रंप को। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी को। काशी तमिल संगम 4.0 KTS 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया था? रामेश्वरम। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सोनम येसे। 2025 FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। किस संगठन ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का सफल उड़ान परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अंतर्गत ग्लोबल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? नोवाक जोकोविच को। किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? चीन ने। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। खत्म हो गया दिसंबर तक का।